आप सभी को राधे राधे दोस्तों। ऐसे तो हम लोग कान्हा जी का काफ़ी पोशाक बनाते हैं, ऊन से बनाते हैं। जैसे अब ऊन का समय आ गया, ऊन से बनाते हैं। कपड़े से भी हम लोग बनाते हैं, एक से एक कपड़े से भी बनता है गर्मियों के लिए। तो आप इस तरह का पोशाक भी गर्मियों के लिए बना सकते हैं। आप धागा से बना सकते हैं। धागा भी हम आगे बतलाएंगे आप लोगों को, हम कौन सा धागा से बनाए हुए हैं। इसके पहले भी हम वीडियो डाल चुके हैं धागा से बनाने का, लेकिन उस पर हम कुछ अलग तरह का धागा डाले हुए थे। और हम ये जो पोशाक आप देख रही हैं इसे हम बनाए हैं, ये अलग धागा से बनाए। इसमें एक शाइनिंग रहता है, बहुत ही खूबसूरत। ये सामने से भी देखने में लगता है, बहुत प्यारा लगता है। ये हर कलर में आपको मिल जाता है। तो फिर चलिए हम धागा आप लोगों को बतलाते हैं कि ये हम किस धागे से बनाए हुए हैं। आज जो हम ड्रेस बनाएंगे वो इस तरह का कॉटन थ्रेड से बनाएंगे। ये कॉटन थ्रेड है, इसे आप ऑनलाइन भी मंगा सकती हैं। तो आज हम इसी से ड्रेस बनाएंगे। जैसे ये हमारे पास कुछ कलर में है, तो जो हम कलर से बना रहे हैं वो इससे भी हल्का कलर से बना रहे हैं ड्रेस। तो इस तरह से आप इससे बना सकती हैं, क्योंकि ये हमारा दिखाने के पीछे ये पर्पस है। कई बहनें हैं जो जानना चाहती हैं कि ये किस धागे से बना हुआ है। तो जो हम इसके पहले जो हम आप लोगों को बनाकर पोशाक दिखाए हैं रेड कलर में, पीला कलर में जो दिखा चुके हैं, वो दूसरे धागा से हम बनाए हुए थे। और ये धागा अलग है, ये धागा से हम बना रहे हैं। तो ये आप ऑनलाइन भी चाहें तो मंगा सकती हैं। कि हम इसका पार्ट 1 डाल चुके हैं। आज हम इसमें आप लोगों को फ्लावर बताएंगे कैसे बनाए हैं, और साथ में पगड़ी भी बनाना बतलाएंगे। तो फिर चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। जैसा कि हम आप लोगों को बतलाए थे कि कॉटन थ्रेड से हम बना रहे हैं। देखिए, ये आप पोशाक जो देख रही हैं, ये गर्मी के दिनों में भी आप इस पोशाक को पहना सकती हैं। तो इसी से हम बना रहे हैं। और चलिए अब हम बनाना शुरू करते हैं। देखिए, तो हम इस तरह का फूल बनाएंगे। तो हम कई फूल बना लेंगे। देखिए, जैसे कि एक हम आपको दिखलाते हैं। देखिए, इस तरह का एक आ जाएगा, और इसे हम सिलकर यहाँ पे तैयार किए हुए हैं। ये आगे से ऐसा दिखने में लगेगा, प्यारा सा फूल है, देख सकते हैं आप। तो इसे आप हर साइज में बना सकते हैं, बड़ा छोटा। हम यहाँ पे पोशाक के अनुसार इसका साइज छोटा किए हुए हैं। तो फिर चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। देखिए, इसके लिए हम चेन की संख्या लेंगे 21 चेन की संख्या लेंगे। तो यहाँ पे हम 21 ले चुके हैं चेन। अब बल लेंगे और तीसरा चेन पे हुक को डालेंगे। देखिए, तीसरा चेन पे हुक को डालेंगे और फिर एक बार हम इस तरह डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर से बीच में एक चेन ले लेंगे, और देखिए अब एक बीच करते हुए अगली चेन पे हुक को डालेंगे, और ये एक डबल क्रोशिया बना लिए। अब बीच में हम 2 चेन लेंगे, एक और एक, 2, और फिर से इसी स्थान पे हुक को डालकर एक डबल क्रोशिया और बना लेंगे। फिर से बीच में चाहे तो आप चेन ले सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे ले रहे हैं क्योंकि लेने से अच्छा रहता है, थोड़ा सा फैलता भी है। तो फिर एक के बाद अगली चेन पे हुक को डालेंगे, और फिर से एक डबल क्रोशिया, 2 चेन और एक डबल क्रोशिया और बना लेंगे इसी स्थान से। तो चलिए फिर हम इसी तरह से बनाते हुए इस लाइन को पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पे हम हुक लिए हुए हैं 1.5 mm का, देख सकते हैं 1.5 mm का हुक लिए हुए हैं। तो इसे हम एक लाइन में पूरा इस तरह से बनाकर कंप्लीट कर लिए। अब हमें अगला लाइन कैसे करना है। देखिए, 2 चेन ले लिए। 2 चेन लेने के बाद इस स्थान से हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। डबल क्रोशिया का संख्या यहाँ पे रहेगा 11। ये हो गया 2, इसी स्थान से बनाएंगे। ये हो गया 3, 4, ये हो गया 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हम 11 डबल क्रोशिया एक ही स्थान से बनाकर कंप्लीट किए हुए हैं। अब हमें करना क्या है, देखिए इसे लेंगे और इसके बाद यहाँ पे इस स्थान पे लाकर इसे जोड़ लेंगे, इस तरीके से जोड़ लेंगे। अब एक चेन ले लेंगे, फिर से इस पे हम 11 डबल क्रोशिया फिर से बना लेंगे। देखिए इस तरह 1, 2, चलिए इसी तरह हम 11 डबल क्रोशिया फिर से बना लेते हैं। ये 11 डबल क्रोशिया बना लिए। अब इसे यहाँ लाकर जोड़ लेंगे, फिर से एक चेन ले लेंगे। तो अब देखिए यहाँ पे जैसे कि हम यहाँ पे बनाए 11 डबल क्रोशिया, फिर से यहाँ पे बनाए 11 डबल क्रोशिया। अब ये अगला में भी हम 11 बनाएंगे, फिर इसके बाद हम 2 कम कर देंगे, 9 बनाएंगे। 9, फिर से 9, फिर से 9। इसके बाद यहाँ पे हम बनाएंगे 7, फिर यहाँ भी बनाएंगे 7, और फिर यहाँ पे बनाएंगे 5 और यहाँ पे बनाएंगे 5। तो इस तरह से हम चलिए इसे बनाकर पूरा गोलाई में कंप्लीट कर लेते हैं। इस तरह से देखिए हम इसे बनाकर कंप्लीट कर लिए। एक यहाँ से बनाए, एक यहाँ से बनाए, एक यहाँ से बना लिए, इसके बाद एक यहाँ, फिर एक यहाँ, एक यहाँ, फिर यहाँ, यहाँ, फिर यहाँ, फिर ये दोनों में हम 5-5 कर दिए। तो जैसे बढ़ता है 11, हम यहाँ पे 11 डबल क्रोशिया लिए, 3 में 11 बनाइए, फिर 9 डबल क्रोशिया बना लीजिए 3 में, इसके बाद 7 डबल क्रोशिया बना लीजिए 2 में, और इसका 2 में 5 डबल क्रोशिया बना लीजिए। तो ये इस तरह से कंप्लीट हो गया। हम यहाँ पे इसे कट कर लिए हैं, देखिए कट नहीं किए हैं, यानी एक नोट लगा लिए हैं, और जो इसे थोड़ा लंबा कट करते हुए इसमें हम सुई डाल लिए हैं। अब देखिए अब इसे हम किस तरह से बनाएंगे, ये इस तरीके से हम घुमाएंगे। सबसे पहले एक बार घुमा लिए तो हम सुई को नीचे की ओर ले जाएंगे ताकि हमें सुविधा हो सिलने में। फिर से हम दूसरी बार घुमाएंगे, देखिए इस तरह से हम घुमाते चले जाएंगे, घुमाकर इसे फूल का आकृति दे लेंगे। ये हम ऊन से भी अपने चैनल पर डाले हुए हैं बनाकर, अगर आप ऊन से बनाना चाहती हैं तो वो भी हम आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा। देखिए ये इस तरह से हम सजा लेंगे, इस तरीके से सजा लेंगे। अब यहाँ पे हम इसे सिलना शुरू करेंगे। तो सिलने का बहुत ही आसान तरीका है, ये इस तरफ आप घुमा लीजिए, घुमाने के बाद सबसे पहले यहाँ से लेकर यहाँ तक एक बार डाल लीजिए, फिर से यहाँ से यहाँ डालिए, यानी इसे हम चारों तरफ से इस तरह सिल लेंगे। आप चारों तरफ से इसे सिल सकती हैं। और लास्ट में ये जो यहाँ पे है इसे हम इसके साथ में मिलाकर सिल देंगे। देखिए अब हम इसे अपने अनुरूप घुमाएंगे, यानी इस तरह से थोड़ा थोड़ा घुमाएंगे इसे, अपने अनुरूप इसे आप डाल लीजिए। जैसे ये हो गया तो ये 2 के बीच में, फिर से ये हो गया, और फिर ये लास्ट में आपको ये, जैसे ये 2 के बीच में एक रखिएगा तो देखने में ज़्यादा सुंदर लगेगा, खिला खिला सा लगेगा देखने में, इस तरह से। अब लास्ट में आप यहाँ पे एक नोट डाल लीजिए, ये फूल बनकर आपको तैयार हो जाएगा। इसे हम इस तरीके से बनाकर कंप्लीट कर लिए। इसे हम कुछ पीस में बनाकर कंप्लीट कर लेंगे। और एक चीज़, अगर हम पगड़ी के लिए बनाएंगे तो देखिए पगड़ी के लिए हम कैसा बनाएंगे। ये सबसे पहले हम यहाँ पे चेन की संख्या ले लिए। अब यहाँ लेने के बाद एक डबल क्रोशिया, प्रत्येक चेन से एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। इसके बाद हम इस चीज़ को बनाएंगे, इस चीज़ को हम इसके बाद बनाएंगे। इसके बाद फिर हम इसे इस तरह से मोड़कर, देखिए इस तरीके से मोड़कर, और इसे हम एक फूल का रूप देंगे। यहाँ पे आप इस तरीके से सिल लीजिए इसे, इस तरीके से, क्योंकि पगड़ी में थोड़ा सा इस तरह से रहेगा तो हमें पगड़ी में लगाने में बनेगा, इसलिए पगड़ी के लिए हम अलग तरीके से बनाए हुए हैं। तो फिर चलिए अब हम इसे जो पोशाक बनाए हुए हैं उस पे हम सजाते हैं।
इसके बाद फिर हम आप लोगों को पगड़ी बताएंगे। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं हमारा पोशाक है, हम यहाँ पे 2 4 1 5 फूल बनाए हुए हैं। चूँकि हमारा पोशाक छोटा सा है, 3 से 4 नंबर के कान्हा जी का है। बड़ा पोशाक रहता है तो और भी फ्लावर आपको बनाना पड़ता है यहाँ पे, लेकिन छोटा है इसलिए हम 5 बनाए। अब इसे हमें क्या करना है, जो थोड़ा सा जैसे कि देखिए इसे हम थोड़ा सा बड़ा बनाए हुए हैं, थोड़ा सा बड़ा है तो इसे हम सीधे एकदम बिल्कुल सामने में इस तरह से लगाएंगे। सुई धागा की मदद से हम इसे सिल लेंगे। इसके बाद देखिए एक अगल बगल हम रखेंगे इस तरह से, इसे भी हम सिल लेंगे। अगर आप इसे पेस्ट करेंगी तो जब हम कान्हा जी को नहलाते हैं, कपड़े को फिर हम धोकर सुखाते हैं, शैम्पू में सुखाइए चाहे जैसे भी सुखाइए, खींचिए यानी कि साफ़ कीजिए, तो सुखाते हैं तो अगर आप इसे पेस्ट करेंगी तो ये उखड़ने का डर रहता है, ज़्यादा टिकाऊ नहीं होता है। इसलिए हम इसे सुई धागा की मदद से सिल देंगे। एक हम यहाँ सिलेंगे, फिर एक हम यहाँ सिलेंगे। देखिए अब इसे हम सुई धागा की मदद से सिल लेंगे। सिलना बहुत आसान है, इसे आप सिल लीजिए। तो चलिए हम सिल कर कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आप लोगों को हम पगड़ी बनाना बतलाएंगे। इस तरह से देखिए इसे हम जितना भी फ्लावर है सबों को सिल चुके हैं, देख सकते हैं आप, सिल दिए हैं। सुई धागा की मदद से इसे सिल दिए। 5 है, पीछे खाली, जैसा हमें पिक मिला था पीछे खाली था इसलिए हम पीछे खाली रखे हुए हैं। और अगर आप इसे देना चाहती हैं तो यहाँ भी 2 डाल सकती हैं फ्लावर। तो ये तो आपको पोशाक बनकर तैयार हो गया। ये 3 से 4 नंबर के कान्हा जी को आराम से आएगा। तो ये पोशाक आपका बन गया। अब हम चलिए पगड़ी बनाएंगे। तो देखिए पगड़ी बनाने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें यहाँ पे हम चेन की संख्या ले लेंगे। यहाँ से हम शुरू किए हुए हैं, देखिए यहाँ से इस स्थान से शुरू किए हुए हैं, यहाँ से चेन बनाना। हम 51 चेन ले लेंगे और चेन लेने के बाद एक डबल क्रोशिया, एक चेन से एक डबल क्रोशिया बनाकर इसे कंप्लीट करेंगे एक लाइन में। फिर हम दूसरा लाइन बुनेंगे, एक लाइन बुने, दूसरा लाइन बुने, तीसरा लाइन में हम 3 का 1 करेंगे। देखिए तीसरा लाइन हम यहाँ से बुनना शुरू किए लास्ट में, तो 3 का 1 करते हुए हम इसे देखिए यहाँ से बुनकर लाए यहाँ तक कंप्लीट किए। यानी कि आप इसे 3 लाइन भी नहीं कर सकती, आप इसे 2.5 लाइन कह सकती हैं। 2.5 लाइन में हम बुनकर इसे तैयार किए हुए हैं। और जैसा कि हम बताए हुए थे आप लोगों को फ्लावर बनाने के लिए, तो एक फ्लावर भी हम बनाकर कंप्लीट कर लिए हैं। अब चलिए इसे हम सिलने का तरीका आप लोगों को बतलाते हैं। इसे हम सिलेंगे कैसे, ये लाना है हमें। ये जो सामने देख रहे हैं आप, लास्ट जो हम बनाए, इसे हमें सामने लाना है ललाट के पास। तो ये हम इस तरीके से लेंगे, या तो आप इस तरफ से लें या तो आप इस तरफ से लें, बात बराबर है। ऐसे इस तरफ से भी आप ले सकती हैं। ये ले लिए हम। अब यहाँ पे उल्टा और सीधा दोनों देखते हुए लेंगे हम। तो देखिए ये सामने में ठीक लग रहा है तो हम इसे इस तरह से ही ले लेते हैं। चलिए ले लेंगे। लेने के बाद इसे हम देखिए सबसे पहले मिलाते हुए लेंगे। ये दोनों बराबर रहना चाहिए, बराबर पे आ गया। ये आपका यहाँ 3 नंबर के कान्हा जी के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। ये इस तरह से लेंगे, फिर से ये इस तरह से लेंगे और यहाँ पे हम सुई धागा की मदद से सबसे पहले तो हम नीचे सिलेंगे, यहाँ पे सिल लेंगे, फिर हम थोड़ा सा यहाँ सिलेंगे, फिर हम इसे यहाँ सिलेंगे और लेने के बाद ये जब सिल लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे इसे सिलकर, फिर हम इस फूल को यहाँ पे इस ढंग से लगा लेंगे। तो चलिए इसे हम इस तरह से सिलकर कंप्लीट कर लेते हैं। सिलने का तरीका आप लोगों को हम बतला दिए। अब आप इसे ज़रूरी नहीं कि यहाँ लगाइए, आप इस तरफ भी लगा सकती हैं, इस तरफ भी लगा सकती हैं। ज़रूरी नहीं कि इसे आप इस तरीके से, देखिए ये आप इस साइड का भी आप ऊपर कर सकती हैं, जैसे आपका हाथ चलता हो वैसे आप इस तरह से, जैसे इस साइड से देखिए हम ऊपर किए। अब इसे फूल को जब हम इस साइड से करेंगे तो फूल को हम यहाँ लगाएंगे। तो चलिए इसे हम लगाकर पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, फिर दिखलाते हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये कान्हा जी का पगड़ी बनकर तैयार हो गया है। इसे हम फूल को हम इस कदर लगाएं, देखिए यहाँ पे इस तरफ। ये जो हम ऊंचा सा छोड़े हुए थे इसे हम थोड़ा सा दूरी बनाकर रखें और फिर यहाँ पे इस तरीके से हम लगा लिए हैं। पूरा सिल चुके हैं इसे हम। तो आपका जितना बड़ा टोपी है, पगड़ी है, उसी के अनुसार हम यहाँ पे फूल लिए हुए हैं। अगर इससे हम बड़ा लेंगे तो फूल तो देखने में कुछ ठीक नहीं लगेगा, इसलिए इतना ही बड़ा लिए हुए हैं। तो इस तरह से ये पोशाक के साथ में पगड़ी बनकर कंप्लीट होता है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।